नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर पूर्वांचल। मैं हूं अरुण सिंह। आज हमारे साथ सैयद राजा के वर्तमान विधायक सुशील सिंह हैं। इनसे हम लोग 2022 के चुनावों पर चर्चा करेंगे। वो किन मुद्दों को लेकर दोबारा जनता के बीच जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सुशील सिंह। प्रखर न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से 2017 का चुनाव था, उसके अलग स्थितियां हैं या इस बार भी वही स्थिति है? देखिए, 2017 का चुनाव एक अलग चुनाव था। 2022 का भी चुनाव एक अलग चुनाव है, क्योंकि हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार 5 साल चली है। तो पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है और कुछ रिएक्शन भी होता है। तो रिएक्शन तो हम समझते हैं 1% हो सकता है, लेकिन 99% प्लस का है हमारी योगी जी की सरकार में। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम किए। आज जनता को ये लग रहा है कि योगी जी की सरकार ने वास्तव में स्वच्छ और ईमानदार सरकार 5 साल चलाई है। अपने मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में रह करके ये लोगों को जन जन तक ये चीज़ें और विकास की चीज़ें सारी ज़मीन तक पहुंची हैं। इसलिए इस चुनाव में बहुत मेहनत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा सा विपक्षी जो है सरकार को घेरने के लिए, योगी जी को घेरने के लिए सारे विपक्षी एक हो गए हैं। कुछ लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दे रहे हैं, लेकिन तो ऐसा कुछ है नहीं। भाजपा में ने जो काम किया है, सभी समाज के लोगों को जोड़ के काम किया है, सबका साथ, सबका विकास किया है। तो इस चुनाव में थोड़ा अलग पैटर्न पे काम हो रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा है सरकार पे। इस बार पहली बार ऐसा माहौल है। देखिए, महंगाई है और बेरोज़गारी है। हम ये कहना चाहेंगे कि पिछली सरकार ने युवाओं को कितनी नौकरी दी है, हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार ने कितनी नौकरी दिए हैं और ईमानदारी के साथ नौकरी दी है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी हमारी योगी जी की सरकार ने बड़ी ईमानदारी से दिया। कोई भी नौजवान या कोई भी परिवार ये उंगली नहीं उठा सकता है कि हमने पैसे दे के सरकार से नौकरी ली है। लेकिन पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। आज रोजगार भी बहुत लोगों को मिला है। मनरेगा में जितने काम हो रहे हैं, हम भी 3 बार से विधायक रह चुके हैं। हमने देखा है कि पिछली सरकारों में कभी गरीबों के विकास पे काम नहीं होते थे, लेकिन योगी जी की सरकार में गरीबों के विकास पे काम हो रहे थे और मनरेगा पे काम हो रहे थे। मजदूरी वर्ग लोगों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा था और भी बिजनेस पर्पज़ में भी काफ़ी हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा था और उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा था। तो ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। अब जैसे कि कोई किसान हो, छोटा व्यापारी हो, अगर वो किसान सब्ज़ी बोता है या कोई खेती करता मिलेगा, तो फिर वो उसमें फिर काम करने में उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके रेट अगर बढ़ रहे हैं तो वो कोई ख़राब नहीं है। जैसे 2022 का ये जो चुनाव है, लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर कि आपने बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं किया। तमाम जो परीक्षाएं चल रही थी बीच में, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ है। परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसको लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हमारी सरकार ने उनसे दुगने युवाओं को नौकरी दी है। अब हमारी पार्टी का ये लक्ष्य है कि अगली बार हमारी सरकार बनने के बाद हम हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प है और हमें लगता है कि जिस दिन ये हमारे आदरणीय योगी जी इसमें सफल हो जाएंगे, हमारी सरकार लगातार कोई हटा नहीं सकता। उनके ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है कि बुलडोजर लगातार टारगेटेड लोगों पे चलाया जा रहा है। जंगल राज बनाम बुलडोजर राज, क्या देखते हैं, अब कैसे देखते देखिए हैं? देखिए कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये सिर्फ विपक्ष कह रहा है बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल किसके ऊपर रहा है? कोई भी माफिया हो, कोई भी गुंडा हो, कोई भी अपराधी हो, कोई भ्रष्टाचारी है, अगर उस पर बुलडोजर चल रहा है तो विरोधियों को कष्ट क्यों हो रहा है? वही विरोधी पहले कहते थे कि हम माफिया को नहीं लेंगे, फिर उसी माफियाओं को ले लिए जिसकी वो बात करते थे कि नहीं लेंगे। अब बुलडोजर जो चल रहा है, जिन्होंने अपने अपराध के दम पे प्रॉपर्टी अर्जित की है, गुंडेगर्दी के दम पे अर्जित की है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और साथ में जो ज़मीन कब्जा कर रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। किसी राजनीतिक व्यक्ति या किसी अच्छे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति के ऊपर चल रहा हो तो बताएं। गलत बातें हैं, कोई मुद्दा नहीं उनके पास। पिछली बार 326 आपने गठबंधन के साथ सीटें पाई थी। इस बार कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? हम उससे कहीं कम नहीं पाएंगे। हम 300 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं और योगी जी की, आदरणीय योगी जी की फिर से सरकार बनने जा रही है, स्वच्छ और ईमानदार सरकार। इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए
विधायक सुशील सिंह का कहना है कि उनके पास राजनीतिक आरोपों के सिवा कोई ऐसा आरोप नहीं है जो इस सरकार को घेरने में कामयाब हो। अब सवाल ये है कि अगर जनता के बीच इस बात की तस्दीक हो जाती है तो फिर 10 मार्च के रिजल्ट ही इस बात पे मुहर लगाएंगे कि आखिर सरकार ने कितना और किस भरोसे पर अपना काम किया था। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, चंदौली।